साथियों नमस्कार। आइए डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का जीवन दर्शन और मिशन को समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। युग दृष्टा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने अतीत का आकलन एवं वर्तमान को समझने के बाद अपने सामाजिक आंदोलन के उत्तरार्ध में भविष्यवाणी की थी कि जब शूद्र अतिशूद्र कोल भीलों के बच्चे, जिनका ब्राह्मणों ने नीच शूद्र अछूत कहकर दुत्कारा है, धीरे धीरे समुचित ज्ञान शिक्षा प्राप्त करेंगे तो एक दिन उन्हीं के मध्य से महान व्यक्ति का प्रादुर्भाव होगा जो हमारी समाधि पर पुष्प वर्षा करेगा और हमारे नाम पर हर्ष और विजय की घोषणा करेगा। जब थोड़े लोग उच्च और ज़्यादा लोग नीच कहे जाएंगे तो नीच वाले स्वाभिमान जगाने पर संगठित होकर ऊंचे वालों को नीचे उतारेंगे। तब अशांति अवश्य होगी और उच्च वाले अपनी ऊंचाई कायम रखने के लिए हिंसा का सहारा लेंगे, परंतु जनमत के सामने उसका हिंसा का हथियार उन्हीं के विनाश का कारण बनेगा। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की भविष्यवाणी 100% सत्य साबित हुई और महाराष्ट्र के अछूत शूद्र महार जाति में ही डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ, जिन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के जीवन और मिशन को जानने के बाद घोषणा की कि यदि भारत की धरती पर फुले पैदा न होते तो डॉक्टर अंबेडकर के पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। डॉक्टर अंबेडकर की इस घोषणा से प्रेरित होकर मूल निवासी बहुजन समाज राष्ट्रपिता फुले के समाधि पर आज पुष्प वर्षा कर रहा है। जब किसी मनुष्य की कथनी और करनी, उसका विचार और व्यवहार उसका व्यक्तिगत और कृतित्व, समता और ममता पर आधारित हो, उसका संपूर्ण जीवन मैत्री करुणा और बौद्धिक नैतिकता से ओतप्रोत हो तो वह मनुष्य होते हुए भी मानव समाज के लिए विनाश बन जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का समाज जीवन में निस्संदेह बेबसी, घृणा और अपमान भरा था, किंतु उन्होंने मानव कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने त्याग और समर्पण के शिक्षा तथागत बुद्ध, राष्ट्रपिता महात्मा फुले, महान समाज सुधारक संत कबीर के विचारों से ग्रहण किया हुआ, उन्हें वे अपना आदर्श मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, धार्मिक दर्शन तथा आर्थिक दर्शन बौद्धिक नैतिकता पर आधारित होने के कारण वे अधिकार वंचित मूल निवासी बहुजनों के हृदय सम्राट बन गए। मूल निवासी बहुजनों के स्वाभिमान और सम्मान पर सदियों से हमला करने वाले ब्राह्मणवाद का उन्होंने डटकर मुकाबला किया। जिस ब्राह्मणवाद के कारण भारत भूमि विदेशी आक्रांताओं की गिरफ्त में रही, उसे आज़ाद कराने में डॉक्टर अंबेडकर की अहम भूमिका थी। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष सड़क से संसद तक, देश से विदेश तक शासक जातियों को जवाबदेही के कटघरे में खड़ा करने में कहीं भी कोताही नहीं बरती। सुकरात ने कहा था, जो लोग अपने साथ होने वाला नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, अपने शासकों से सवाल नहीं करते, अपने शासकों को जवाबदेही के कटघरे में खड़ा नहीं करते, ऐसे लोग अपने समाज के दुश्मन होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने मूल निवासी बहुजन समाज के हितार्थ ब्राह्मणवाद से दुश्मनी मोल ली। ब्राह्मणवादी मूल्यों के रक्षक शासक जातियों को जवाबदेही के कटघरे में खड़ा करने के कारण ही उन्हें स्वतंत्र भारत का संविधान लिखने का अवसर मिला। जिस ब्राह्मणवाद ने सत्ता की शक्ति से मूल निवासी बहुजनों का सर्वनाश किया, जिस पर मुगलों ने शाही हुकूमत द्वारा हमले किए, अंग्रेज़ों ने अपने अध्यादेशों द्वारा हमले किए, साम्यवादियों ने बम और बंदूक से हमले किए, फिर भी ब्राह्मणवाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। उसी ब्राह्मणवाद पर डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान द्वारा हमला किया और फलतः ब्राह्मणवाद आज मृत्युशैया पर अपने अंतिम सांसें ले रहा है, जिसे बचाने के लिए शासक जातियां रात दिन प्रयासरत हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने तथागत बुद्ध के बाद रक्तविहीन क्रांति को जन्म दिया।
भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र निर्माण के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को जन्म दिया, जिसे देश का नागरिक अपने वोट की ताकत से अपने भविष्य का फैसला स्वयं करे तथा राष्ट्र विरोधी ताकतों को अपने वोट के बल पर नेस्तनाबूद करने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाए। देश व्यक्तिवाद की गिरफ्त में न आ सके, देश की जनता व्यक्ति पूजक न बन सके, इसलिए आज देश की प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाए, अपने समाज के लिए आवाज़ उठाए और अपने लिए आवाज़ उठाए। तो आज का ये विश्लेषण उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगर जो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए।